सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम कैवल्य उपनिषद के मंत्र का उच्चारण करते हुए उसके अर्थ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैवल्य क्या होता है। कैवल्य मतलब मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के क्या साधन हैं, किस प्रकार जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम सैनो भवतु सैनो भुनक्तु सैवीर्यकरवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम अथ अश्वायनो भगवन्तं परमेष्ठिमुपसेम्य उवाच। अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम् यया चिरात् सर्वपापं व्योप्यः प्राप्त परं पुरुषं याति विद्वान्। अथ अश्वायन ऋषि जी ने भगवंतों ने ब्रह्मा जी से परमेष्ठी पास जाकर मुपसैम्यवाच पास बैठकर ये बोले कि अधीहि दीजिए भगवान, हे भगवान मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। कैसी है वो ब्रह्म विद्या? वरिष्ठाम सदा सद्भिः सेव्यमानाम, जो कि सेव्यमानाम किससे सेवित होती है? सज्जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, जिसका पठन पाठन विद्वान जन करते हैं, सन्यासी लोग करते हैं और सज्जन व्यक्ति करते हैं। ऐसी वरिष्ठाम सबसे बड़ी ब्रह्म विद्या का और कैसी है वो ब्रह्म विद्या? निगूढ़, छिपी हुई, रहस्यमय। यहाँ ब्रह्म विद्या के दो विशेषण बताए गए हैं। एक तो ये ब्रह्म विद्या किसके द्वारा सेवित की जाती है? किसके द्वारा सेवित की जाती है? सेव्यमानाम वरिष्ठाम, जो कि विद्वानों के द्वारा, और निगूढ़्याम, और जो कि बड़ी ही छिपी हुई है, रहस्यमय है। ब्रह्म विद्या ऐसे वैसे किसी को नहीं दी जाती। इससे फिर क्या होगा? इसका फल क्या होगा? यया चिरात सर्व पापम, इससे जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसका फल क्या होता है जब पाप नष्ट हो जाते हैं? परात परम पुरुषम, उस परम पिता परमात्मा के हमें शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। यानी इस ब्रह्म विद्या को जान लेने से हम परम पिता परमात्मा पुरुष को भी जान लेते हैं, उसको भी हमें प्राप्ति कर लेते हैं। ब्रह्म विद्या जो है वो सभी विद्याओं में सबसे बड़ी विद्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी कहा है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। जितनी भी विद्याएं हैं संसार में, उसमें से अध्यात्म विद्या जो है वो मैं हूँ। अध्यात्म विद्या क्या है? ब्रह्म की विद्या। यानी ब्रह्म क्या है? जो चारों महावाक्यों में, वेदों के चारों महावाक्यों में बताया जाता है कि हे जीव तू ब्रह्म है। उसके द्वारा सबको समझाया जाता है चारों महावाक्यों के द्वारा, अहम ब्रह्मस्मि
अहम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, इसके द्वारा हम इस ब्रह्म विद्या को जान सकते हैं। ये ब्रह्म विद्या ऐसे वैसे किसी को नहीं दी जाती। ये बहुत ही महान विद्या है। इस विद्या को जान लेने से फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं उनको पढ़ने के पश्चात फिर भी जीव अधूरा रहता है। आप देखो कितने कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, कितने कितने ऊंचे पद पर लोग पहुंच जाते हैं, फिर भी कहते हैं हमें शांति नहीं। इस ब्रह्म विद्या को जानने से जीव जो होता है एकदम शांत हो जाता है। उसको कभी ना समाप्त होने वाली शांति मिल जाती है। ये सब क्या है? ब्रह्म विद्या का फल है। जीव जान लेता है कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, संसार में मेरा क्या कार्य है, संसार में आने का मेरा प्रयोजन क्या है। क्या मैं ये खाने पीने मौज उड़ाने के लिए आया हूं? नहीं, मैं अपने आप को जानने के लिए आया हूं। भगवान ने तो हमें इसी प्रयोजन के लिए यहाँ पर भेजा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी दिशा में जाते हैं। हम संसार की ओर उन्मुख होते हैं या ब्रह्म की ओर। संसार द्वैत है, यहाँ सुख और दुख है, परंतु जब जीव ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर लेता है, उसको भली भांति अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसके जीवन में ना कोई सुख होता है और ना ही कोई दुख होता है। वो समरूप अवस्था में स्थित हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। जैसे जैसे जीव ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर होता है तो ऐसे लगता है उसके जीवन के जितने भी कलुषित पाप रह गए वो भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसका अध्ययन करने से अंतःकरण पवित्र होना शुरू हो जाता है। उसके मन, बुद्धि, अहंकार ये सब पवित्र हो जाते हैं। अहंकार उसका समाप्त होना शुरू हो जाता है जीव का। इसको पढ़ने से काना यया चिरात सर्व पापम, जिसको पढ़ने से, जिसको जान लेने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। जब सारे पापों का विनाश हो जाता है जीव के, ना कि जब कोई पुण्य बचता है ना कोई पाप बचता है, तो फिर ये 84 योनियों का जो आवागमन है वो भी संसार से छूट जाता है। यानी उस जीव को फिर ये आना जाना संसार में नहीं पड़ता। कितना बड़ा फल है देखो। इसी का नाम कैवल्य है। उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने अश्वायन ऋषि जी को बताया कि हे अश्वायन, अगर तुम ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हो, समझो तुमने परम पिता परमात्मा पुरुष को जान लिया है और उसको पहचान लिया है और तुम ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि ये ब्रह्म विद्या जाने कैसे? अगर इतनी बड़ी चीज को जानना है तो उसका कोई साधन भी तो हो कि हम इस ब्रह्म विद्या को किस प्रकार जाने। क्योंकि इतना छिपा हुआ जो रहस्य है वो हमें पुस्तक में मिल जाएगा, परंतु उसको भी सुलझाने वाला कोई हमें चाहिए ना। कुछ चीजें होती हैं जो पुस्तक में लिखी होती हैं, परंतु हमारी बुद्धि में पूर्ण रूप से उठती नहीं है, बुद्धि में बैठती नहीं है। तो उसको बुद्धि में बैठाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? किसी गुरु की, जो हमारे को इस रहस्य से पर्दा उठा सके। क्योंकि उन्होंने बताया है ना, ये क्या है? बड़ी ही गूढ़ विद्या है, छिपी हुई है, ये सबको नहीं प्राप्त होती है।
ये बड़े ही कर्मों के पुण्य कर्म जब जीव के उदय होते हैं तब जाकर उसको कोई गुरु मिलता है जो इसको कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन बताता है। कई जन्म के पुण्य के पश्चात जीव को ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा ये मैं ब्रह्म विद्या, ऋषि जी ने कहा कि हे भगवान ये ब्रह्म विद्या मुझे प्राप्त कैसे होएगी। तो अगला श्लोक हम अगले चरण में बताएंगे। यदक्षरं पदमृष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।